हेलो बच्चों, मैं रोहन कुमार। आज का न्यू चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि के इंट्रोडक्शन में देते हैं। जब किसी व्यापार में किसी भी सामान को खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो उसमें कुछ परसेंट लाभ होता है तो कुछ परसेंट हानि भी होता है, तो कभी न लाभ न हानि होता है। इसी कंडीशन में व्यापार के 3 नियम आते हैं। पहला लाभ, दूसरा हानि, तीसरा न लाभ न हानि। लाभ कब होता है? जब किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदते हैं और उसे 125 रुपया में बेचते हैं तो इसमें 20-25 रुपया क्या हुआ? लाभ हो गया। हानि कब होता है? जब किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर और 80 रुपया में बेचते हैं। 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीद कर 80 रुपया में बेचते हैं तो इसमें 20 रुपये क्या हुआ? हानि हो गया, लॉस। न लाभ न हानि। जब किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदते हैं और 100 रुपया में ही बेच देते हैं, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ न हानि होता है। लाभ हानि के कुछ शब्द है, जैसे क्रय मूल्य। किसी भी मूल्य पर खरीदा गया वस्तु उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। जब किसी वस्तु को किसी भी मूल्य पर खरीदा जाता है तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में से कॉस्ट प्राइस, सीपी भी कहते हैं। दूसरा विक्रय मूल्य। किसी भी मूल्य पे जब वस्तु को बेचा जाता है तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। इंग्लिश में इसे सेलिंग प्राइस, एसपी भी कहते हैं। तीसरा लागत मूल्य। लागत मूल्य जब किसी भी वस्तु को खरीदते हैं और उस खरीदने के बाद भी अन्य खर्च होता है। जैसे एक कुर्सी 100 रुपये में खरीदे और इसको बनवाने में 20 रुपया भी लग गया है, तो ये जो अन्य खर्च लग गया है, इसी अन्य खर्च को लागत मूल्य कहते हैं। अन्य जो खर्च लगेगा उसे लागत मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य। जब किसी वस्तु पे लिखा हुआ या छापा हुआ जो मूल्य रहेगा उसे अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे जब आप मॉल में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो देखते होंगे उस पे कपड़ा पे लिखा हुआ है या छापा हुआ रहता है मूल्य। मान लीजिए किसी भी कपड़ा पे 500 रुपया लिखा हुआ है और उसी डेट में वो बिकता है तो इसे अंकित मूल्य कहा जाता है। बटा डिस्काउंट। जब अंकित मूल्य में से छूट दिया जाता है, मान लीजिए एक कपड़ा का दाम 500 रुपये था अंकित मूल्य और इसमें से 50 रुपया छूट दिया गया है, डिस्काउंट कर दिया गया, इसी 50 रुपये को बट्टा कहते हैं। ये जब लाभ की राशि निकालने के लिए बोला जाए तो लाभ की राशि होती है एसपी माइनस सीपी। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोला जाए लिखेंगे लाभ गुने 100% तो बटा में सीपी। हानि की राशि निकालने के लिए बोला जाए तो सीपी माइनस एसपी। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोला जाता हानि गुने 100 बटा में सीपी क्रय मूल्य। ये लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन भी। क्वेश्चन में सुमन ने 700 रुपया का अंगूर खरीदे और उसे 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? सुमन ने 700 रुपये में अंगूर खरीदा था, सीपी 700, उसे 840 रुपये में बेच दिया, एसपी 840। 700 रुपया में अंगूर खरीद कर 840 रुपये में सुमन ने बेच दिया तो इसे कितना फायदा हुआ? तो 140 रुपये फायदा हुआ, प्रॉफिट 140 रुपया हुआ। तो जब भी लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोला जाए, जब भी लाभ प्रतिशत तो लिखे हैं लाभ गुने 100 बटा में सीपी। तो लाभ हुआ है 140 गुने 100, लाभ गुने 100 बटा में सीपी। सीपी कितना था? 700 रुपये, तो 700 काटेंगे, इस डबल जीरो से इस डबल जीरो को काट देंगे, 7 से 140 को काटेंगे, 7 20 सते 140 बराबर 20%। सुमन को कितना परसेंट फायदा हुआ?
तो 20%, ऑप्शन बी हो गया। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य निकाले क्या है। एक व्यक्ति ने 500 रुपया में घड़ी खरीदा तो सीपी 500 रुपया और 30% की हानि पर बेच दिया, एसपी 30% माइनस 30% के हानि पर घड़ी को क्या किया, बेच दिया। तो घड़ी का विक्रय मूल्य निकाले तो 30% हानि है तो इसको लिखेंगे 100 में से 30 घटाए तो 70% है तो बटा में 100। इससे पहले परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाए हैं, जब भी परसेंटेज दिया है तो बटा में 100 रहेगा। तो 30% हानि पे बेच दिया तो 100 में से 30 को घटाएंगे तो 70, परसेंटेज है तो बटा में 100। तो घड़ी का विक्रय मूल्य निकाले तो 500 लिखेंगे सीपी गुने हानि 30% के 70/100, 70 में 100 काटेंगे। इस 0 से इस 0 के काट देंगे, इस 0 से इस 0 का 50 सते 350। और घड़ी को कितना में बेचते हैं, विक्रय मूल्य 350। ऑप्शन मेरा सी हो गया। एक बार और समझ लीजिए, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदा, सीपी 500 रुपया और 30% की हानि को बेच दिया, 30% हानि हो गया माइनस में, तो 30% हानि हुआ तो 70% बच गया, 70% तो बटा में 100, 500 सीपी गुने 70%, डबल 0 से इस 2 0 के काट दिए, 50 सते 350। एक साइकिल 750 रुपया में खरीदी गई, उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य है। एक साइकिल है जो 750 रुपया में खरीदा गया है तो सीपी 750 लिखेंगे, सीपी 750। यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता है, एसपी उसे 16% लाभ पे, तो साइकिल का विक्रय मूल्य है। जब भी 16% लाभ बोला गया है तो 116 परसेंटेज है तो बटा में 100। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए लिखेंगे 750 गुने 116 बटा में 100। काटेंगे तो इस 0 से इस 0 को काट देंगे, 2 से 5 मरतब में, 2 से 5 और यहाँ पे 8, 58 मरतब में, 5 से 75 15 मरतब में कट जाएगा, और 15 और 58 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुने 58 तो हो जाएगा 8 45, 6 1 7 और 5 5 2 7 1 8, 870। जब भी साइकिल का विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला गया तो 870 रुपये में विक्रय मूल्य हुआ है। ऑप्शन मेरा डी हो गया। एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। किसी साइकिल का 750 रुपये में खरीदी गई सीपी 750, उसे 16% लाभ पर बेचा जाता है, एसपी 16% प्लस में। तो जब भी 16% प्लस है तो 116, जब भी लाभ में बेचा गया तो 116 हो गया, और हानि में रहता है 16% तो 84 हो जाता है। तो लाभ 116/100 तो पूरा है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए 750 गुने 116/100, इस 0 से इस 0 काट दिए, 2 5 10, 2 से 58 मरतब में, 5 से 75 15 मरतब में, दोनों को गुणा किए 750। एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया। यदि 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% लाभ होता। पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था। एक आयरन है जो कि 15% लाभ पर बेचा गया, एसपी 15% प्लस 15%। यदि 600 रुपया में बेचा गया होता है, 600 रुपया में बेचा गया होता है तो 20% का लाभ होता है।
प्लस में 20% का लाभ होता है। यदि वो आयरन 600 रुपया में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। तो पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था। जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा 600 में बेचा गया तो लिखेंगे 600 गुणे पहले एसपी था 15%, 15% के 115 बटा में 20% जो था बाद में था 115 बटा 120। काटेंगे इस 0 से इस 0 काट देंगे। 12 से 60 5 मरतबे 5 से 115 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 575। पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था 575 रुपया में। ऑप्शन में सी हो गया। एक बार और समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रिक आयरन को 15% लाभ में बेचा गया था। यदि 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता है। तो 600 गुणे 15% लाभ पहले था 115 बटा 120, 20% बाद में था। इस चीज से 12 25 60 5 से 115 को मल्टीप्लाई किए तो 575। एक किताब को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वो किताब कितने रुपए में बेचनी चाहिए। एक किताब है जिसको 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% हानि होती है। तो लिखेंगे 450 रुपया पर 20% हानि होती है तो 80। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो किताब कितने में बेचनी चाहिए। तो 20% लाभ यानी कि 120, फिर गुना कर देंगे 120। काटेंगे तो इस 0 से इस 0 कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 3 12। 2 से 450 को काटेंगे तो 250 काटेंगे तो 25, 225 मतलब। जब गुना कर देंगे 3 से 225 को गुना करेंगे 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7, 2 3 6, 675। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो किताब 675 रुपये में बेचनी होगी। एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक किताब 450 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है तो 80। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो किताब कितना में बेचे तो 120। कटेंगे 0, 2 चौका 8, 4 3 12। 2 से 450 को काटेंगे तो 225, 225 पे 3 से गुना करेंगे तो 675। और किताब 20% लाभ कमाने के लिए 675 में बेचना।